आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि चेतना को सार्वभौम बनावे। सब खेल चेतना का है। मैं बोल रहा हूँ चेतना की ताकत से बोल रहा हूँ। जो कीड़ा मकोड़ा चलता है वो चेतना की ताकत से चलता है। जो पेड़ पौधा कुम्हलाता नहीं है वो चेतना की ताकत से कुम्हलाता नहीं है। व्यक्ति एथलीट तेज गति से भागता है वो चेतना की गति से भागता है। मन वचन काया की व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है वह चेतना की ताकत से करता है, जिसको लब्धि वीर्य कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे भीतर अगर चेतना है तो हमारा अस्तित्व है, चेतना नहीं है तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। अब सबसे पहले हम समझें कि चेतना किसे कहते हैं। आत्मा को चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस को चेतना कहते हैं। और असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। आत्मा के हमारी भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथों में कुल 23 नाम दिए गए हैं और सब कुछ पुण्य प्रताप, सब कुछ खेल और सब कुछ जो है इसी पर न्योछावर है, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। चेतना नहीं है तो मुर्दे हैं। और मुर्दा क्या कर सकता आप जानते हो? देखिए, चेतना की जो है मैं आपको ताकत बताता हूँ। चेतना को माना मैंने एक और बोर्ड पे लिखा एक। अब उसके पीछे मैं 0 लगाता हूँ। पहला 0 धन संपत्ति का, दूसरा 0 बैंक बैलेंस का, तीसरा जो 0 है प्रॉपर्टी का, चौथा 0 है ज्वेलरी का, पांचवा 0 है पद प्रतिष्ठा का। ये चेतना यानी एक है तो पहला 0 लगते ही 10 गुना हो गया, दूसरा 0 लिखते ही 100 गुना हो गया, तीसरा 0 लिखते ही 1000 गुना हो गया। ये गुणित होता गया। क्यों होता गया? कि चेतना है। अब मैं एक को हटा देता हूँ तो उसके पीछे जितने 0 लगे हुए हैं, क्या इसकी कोई वैल्यू है? इसकी वैल्यू बड़ा 0 है। क्यों? चेतना चली गई। हमारी देसी भाषा में बोलते हैं हंसा उड़ गया। हंसा के उड़ने के पहले जो कुछ करना है कर डालो, क्योंकि ये मानव शरीर मिले या न मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि लगातार 8 भव तक सुकृत करते रहो तो 9वां भव मनुष्य जीवन मिलता है। और अगर उसमें कोई चूक हो गई तो 99 भव के बाद फिर मनुष्य जीवन मिलेगा। उसमें भी कोई चूक हो गई तो 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। तो मनुष्य जीवन की उपयोगिता, रिलीवेंस और इसकी सार्थकता को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। यह एक पारस मणि है जो लोहे को सोना बनाती है। ये चिंतामणि रत्न है। ये कामधेनु है, जो इच्छा की जाती है वही दी जाती है। कल्प वृक्ष है, जो आप इच्छा करो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से वो आपको प्रोवाइड करवा देती है। वैतरणी नदी है, ये सुख की खान है और इसके रहते रहते ही सब कुछ है। ये चली गई तो कुछ भी नहीं होता है।
कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो भाई और बहनों, हम इसकी उपयोगिता को, सार्थकता को समझें। इसकी सार्थकता किसमें है कि इसके साथ जो अज्ञान लगा हुआ है उस अज्ञान को मिटाने में है। ये अपने आप में प्योर फॉर्म में है, लेकिन अज्ञान के मिलने के कारण ये बद्ध आत्मा हो गई। हमारी आत्मा वही है, लेकिन हम किस किस स्तर पर है, किस किस लेवल पर है उसकी बात करते हैं। कि देखिए, इस चेतना के 3 स्तर होते हैं। चेतना वही है, लेकिन उसके प्रमोशन कहिए, उसकी प्योरिटी कहिए, उसके आधार पर इसके 3 लेवल बनते हैं। जो सबसे नीचे का लेवल होता है वह कहलाता बहिरात्मा, जो कि स्वार्थ की चेतना से अनुप्राणित होता है, यानी मैं और मेरा ही उसके साथ में लगा रहता है। मैं मेरा के अतिरिक्त कोई बात नहीं। और मानव के पास में इंद्रियां हैं। इंद्रियां बाहर से सारे सुखों को तान तान के लाती है और वह उसी में ही मस्त रहता जीवन भर। लोग कहते हैं कि जितना मौज मजा मस्ती इस जीवन में करना हो, घूमना फिरना कर लो, फिर ये जन्म मिले या न मिले। एक तो दृष्टिकोण ये होता है। दूसरा, सन्यासी लेवल का दृष्टिकोण ये कहता है कि जिस अज्ञान रूपी राग द्वेष को, इस कर्म शरीर को जितना धोना है वो आत्मा के रहते रहते धो लो। क्योंकि इतना जो डेवलप्ड एनवायरनमेंट मनुष्य को मिला है ये किसी भी प्राणी को नहीं मिलता है। इसीलिए इस डेवलप्ड जो एनवायरनमेंट के कारण ये मुक्ति को भी जा सकता है। कितना बड़ा इसके पास में साधन है, कितने बड़े इसके काम करने वाले कंपोनेंट्स हैं कि 5 विकसित इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। और ये इंद्रियों के विषय पूरे ब्रह्मांड से विषय खींचते हैं। और उसके बाद में मन है। मन सारा चिंतन करता है। मन मैनेजर का काम भी करता है और मन चिंतन भी करता है, भूतकाल में भी की स्मृति भी करता है, भविष्य की कल्पना भी करता है। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, केवल मनन के समय मन होता है। इसीलिए मन बिल्कुल टेम्परेरी तत्व है और मन को तो पैदा किया जाए, मनन नहीं करोगे तो मन पैदा नहीं हो सकता। इसका मालिक तो चित्त है, ये तो बेचारा नौकर है, लेकिन ये दूत रूप में हमारे सामने पहले आता है। मालिक जो चित्त है वो तो पीछे छुपा हुआ रहता है। तो सामने आने के कारण कहा गया है कि मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। मन के लिए कहा है कि इसके अनुसार नहीं चलते। ये तो तेज भागने वाला घोड़ा है, ये तो एक चंचल बंदर की तरह है जो चंचलता करता रहता है। 1 सेकंड में अमेरिका चला जाता है, 1 सेकंड में यूके चला जाता है। मतलब जो प्रकाश की गति है, ध्वनि की गति, उससे भी तेज भागता है मन। इतना बड़ा डेवलप्ड सिस्टम हमारे पास में है। और बुद्धि तो देखिए पूरा जज का काम करती है, सारा वो बताती है। लेकिन बुद्धि हमको भटकाने वाली होती है, संसार के अंदर घुमाने वाली होती है। तो बुद्धि क्या करती है कि आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट। ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें नफ़ा है, इसमें नुकसान है। ये हमको संसार में भटकाने वाली है। लेकिन अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमारा चेतना का जो दूसरा स्तर है उस पर आना चाहिए। उस पर आना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और उस पुरुषार्थ के लिए हमको ज्ञानी पुरुष को या सदगुरु का जो है हमारे पुण्य के प्रारब्ध से या तो संजोग मिल जावे या हमको ढूंढना चाहिए किसी न किसी रूप के अंदर ज्ञानी को या सदगुरु का संसर्ग करना पड़ेगा। और वह संसर्ग हो भी जाता है जब हमारा पुण्योदय होता है।
तो ज्ञानी की कृपा से जब हमको ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान का मतलब राइट विजन मिलता है, सम्यक दर्शन मिलता है। और सम्यक दर्शन के लिए कहा गया है, एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है वो निश्चित तौर पे अधिकतम जो है अर्ध पुद्गल परावर्तन, बहुत लंबा टाइम होता है लेकिन मुक्ति को अवश्य जाएगा। मुक्ति की नींव सम्यक दर्शन पे लग जाती है। और यही सनातन सत्य कार्यक्रम हमारा उद्देश्य है कि आपको सम्यक दर्शन की नींव लगाना, ताकि कि आपके शाश्वत सुख की नींव लग जाए। और इसके लिए हमने जो सहारा लिया वो कुदरत और कुदरत के कानून का सहारा लिया है, उसके आधार पर हम चलते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे इस चेतना की सार्थकता क्या है कि जितना समय आपको मिले, जो हमारे चेतना को याद करने में, चेतना की भक्ति के अंदर लीन होकर के और चेतनामय होकर के इस कार्बन शरीर को धीरे धीरे समाप्त करना। और बिल्कुल यह एक दार्शनिक फैक्ट है कि ज्यों ही आप चेतना के पाले में चले गए, त्यों ही कर्म शरीर हिलना चालू हो जाता है। और वो कैसे होता है मैं आपको बताऊं कि आप जब चेतना के साथ जुड़ते हो, यानी आपने संवर कर लिया, आपने तप चालू कर दिया। और जब तप चालू होता है और भगोले को तपाया जाता है, तो भगोले के अंदर दूध मिश्रित पानी होता है। दूध मान लीजिए हमारी आत्मा है और पानी मान लीजिए कि हमारा कर्म शरीर है। और हम तप करते हैं, यानी हमने संवर किया। और भगवान ने तप के 12 भेद बताए, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता, 6 बार के हैं। और दूसरा प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। इसके और अगर वर्गीकरण करें तो सैकड़ों तरह के हमारे तप हो सकते हैं। और उसके साथ संवर होता है, तो हर संवर के साथ में निश्चित तौर पे निर्जरा होती है। यानी हमने जब तप किया, संवर हुआ, तो निर्जरा का अर्थ हुआ कर्म शरीर ऑटोमेटिकली जड़ता रहता है। और आत्मा का स्मरण करना ये शुद्ध चिंतन है। और उसके अंदर अगर पुण्य का भी बंद होता है तो पुण्य मुक्ति में ले जाने वाला होना चाहिए। और अगर हम जड़ है, जैसे दोनों तरह की संस्कृति चलती है कि मन वचन काया को शुद्ध करो, मन वचन काया की शुभ क्रिया करो, तो उसके लिए हम धर्म ध्यान करो, सामायिक करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो और 12 तरह के तप करो। एक तरीका यह भी होता है। लेकिन क्या है, मन वचन काया स्वयं जड़ है और ये स्वयं उदय है। सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट समझने का, दोनों ही अपने अपने तरीके से सही है कि मन वचन काया उदय के अधीन है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जहाँ कुदरती रचना होती है वहाँ पर उदय और प्रारंभ आ जाता है। और उसका जो है कंट्रोलर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, स्वयं कुदरत बन जाती है। यानी मन वचन काया जड़ है और कुदरत के ताबे है। कुदरत चलाती जैसे चलती है और ये सारी क्रिया का पोर्शन होता है। तो क्रिया का पोर्शन होने से, जड़ होने के कारण इसके अंदर जो शुभ प्रवृत्ति होती है उसके अंदर पुण्य का बंध होता है। कैसा पुण्य बंध होता है कि हमको ये गति में घुमाने वाला पुण्य होता है। क्योंकि शुभ प्रवृत्ति है तो मनुष्य गति और देव गति में जाने वाला पुण्य आप पर निर्भर करता है कि आप आराम से मनुष्य गति और देव गति में घूम घूम करके आना चाहते हो, आपकी मर्जी है। और कोई मेरे जैसा साधक को रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो समय की बचत करना चाहता। कैसे, मैं आपको उदाहरण दूं कि जोधपुर से मेरे को बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे हम जो जाएं लोकल ट्रेन से जा सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं
और फ्लाइट के द्वारा भी जा सकते हैं। अब मुझे समय बचाना है, मिनिमम टाइम में जाना है, तो मैं फ्लाइट का उपयोग करूँगा। तो एक चिंतन धारा, ये जो फ्लाइट की चिंतन धारा है, यानी आप प्योरली आत्मा के अकाउंट के अंदर चले गए, और आत्मा के अकाउंट में जाने के लिए जैसा मुझे बताया सीधे नहीं जा सकते, उसके लिए ज्ञानी पुरुष बकायदा आपको ज्ञान देगा, और ज्ञान दे करके आपका जो अनंतानुबंधी कषाय है उसको क्षीण करेगा, जो कि दर्शन मोहनीय की अवस्था है, उस जो कि कर्म बंधन करता है, और उसका मुख्य कारण होता है कर्ता भाव। कर्ता भाव और अनंतानुबंधी कषाय, ये दोनों एक ही चीज़ है। मैं और मेरा कहिए, और दूसरा जो है ये बहिरात्मा कहिए, ये सभी एक से जुड़े हुए हैं। तो जब हमें वो ज्ञानी पुरुष कृपा करके हमारे पुण्योदय से हमको ज्ञान देता है, तो ज्ञान का लेना एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि हमारा कर्ता पद है वो समाप्त हो जाता है। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी हमको हमारे से ज्ञानी और सद्गुरु जो है समर्पण करा करके, और हमारे जो है अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत कर देता है, और उससे एक बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप होता है कि हमारे मूल स्वरूप की जो आत्मा, द्रव्य आत्मा है, उसकी भाव सत्ता में से प्रज्ञा जागृत होती है। ज्ञान लेने का अर्थ होता है अकर्ता बनना और प्रज्ञा का जागृत होना। ये सब एक साथ होते हैं, एक जुड़े हुए होती है। जैसे अज्ञा होती है, देखिए अज्ञा का अकाउंट होता है, तो अज्ञा के अकाउंट के अंदर तो जो है मन वचन काया की सारी क्रियाएं आ जाती है, मैं और मेरा आ जाता है, स्वार्थ की चेतना आ जाती है, और भव भवांतर के अंदर हम घूमते रहते हैं, और हमारा सारा पुण्य, हमारा सारा उदय और प्रारब्ध होता है, वो जीवन भर चलता रहता है, एक फिल्म की तरह चलता रहता है। और वो फिल्म जो पिछले जन्म के अंदर हमने फिल्माई थी, या मन वचन काया की जो बैटरियां पिछले जन्म में चार्ज की थी, वो इस जन्म में उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है द्रव्य कर्म के रूप के अंदर वो खुलती रहती है, और हमारा जीवन चलता रहता है। कभी सुख पाते हैं, कभी दुख पाते हैं, कभी हमको लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी सम्मान मिलता है, कभी तिरस्कार मिलता है, ऐसा चलता रहता है। क्योंकि ये हमारा प्रारब्ध और उदय है, ये हमारा एक्शन टू द रिएक्शन है, ये हमारी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, ये हमारा कमिटेड है, ये हमारा कर्जा है, ये हमारा भुगतान है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला, और भुगतान हुआ, अगर कंप्लीट हो गया, आयुष्य संपन्न हो गया, तो राम नाम शक्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, देखिए सारा जो है हम अध्यात्म को कहीं से पकड़े, तो अध्यात्म घूम फिर करके वह चेतना पर आकर के अटक जाएगा। दो चीज़ों पे अटकेगा, वो एक तो चेतना पे आएगा, एक मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि मैकेनिकल मोड से हमारा भुगतान चल रहा है। दो ये सिद्धांत चलते रहेंगे, तो जब हम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि मन वचन काया से मैं ऐसा मुक्त आत्मा हूँ, तो मन वचन काया से मैं मुक्त आत्मा हूँ, मन वचन काया से मैं मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम मुक्त शुद्ध आत्मा का चिंतन चालू करते हैं, यानी हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, हमारे पास में दृष्टि विज्ञान आ जाता है। हमको जो ज्ञानी पुरुष वेद विज्ञान करा देता है, बिल्कुल वो आत्मा और अनात्मा को अलग अलग कर देता है कि लो ये तुम्हारा आत्मा पद और लो ये तुम्हारा अनात्मा पद। अनात्मा पद तो है हमारा व्यवहार जगत, और आत्मा पद है आपका निश्चय जगत। जिस जो है आपको अंतरात्मा पद पर बिठाया है, वह आपका जो है वह निश्चय जगत है। आप प्रोग्रेस करो
और कर कर के और तुम धीरे धीरे जो है परमात्मा बन जाओ। तुम्हारा वो लक्ष्य दे देते हैं कि तुमको परमात्मा बनना है, और उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 रास्ते बताते थे। मात्र आपको अनुभव करना है कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये जब आपका अनुभव धीरे धीरे बढ़ जाता है तो आत्मा की प्योरिटी होती जाती, यानी कर्म शरीर हिलता रहता है, कर्म शरीर समाप्त हो जाता है। जब ये प्योरिटी जो है अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जाती है, 360 डिग्री पर पहुंच जाती है, तो 360 डिग्री पर पहुंचने के बाद के अंदर हमारा जो रियल पुरुषार्थ है उसकी अंतिम सीमा आती है, जिसको हम केवल दर्शन कहते हैं। और केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद में रिजल्ट रूप में केवल ज्ञान मिलता है। केवल ज्ञान यानी परमात्मा हो गए, और फिर जितना आयुष्य कर्म है वो बाकी रहना, उतने समय तक रहना पड़ता है। जैसे भगवान महावीर को देखें तो भगवान महावीर 30 वर्ष की अवस्था तक ग्रस्त में रहे, और 30 के बाद में दीक्षा ली, और 12.5 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। 42.5 वर्ष हो गए, और 42.5 वर्ष की अवस्था में उनको केवल ज्ञान हो गया था। उनको भुवन भास्कर के दर्शन हो गए थे, दिव्य चक्षु खुल गए थे। तो केवल ज्ञानी होने के बाद 30 वर्ष तक वो उपदेश देते रहे, जगत कल्याण लोक कल्याण जय जगत का काम करते रहे, प्रवचन देते रहे, लोगों को सही रास्ता बताते रहे। और उनके रहते रहते जो है उनकी शरण में जो है वो हजारों लोग जो है मुक्ति को गए, श्रावक धर्म को पाला, साधु धर्म को पाला, और वो मुक्ति को चले गए। क्योंकि ये जो तीर्थंकरों के अतिशय होते हैं वो भगवान होते हैं, तो उनकी प्रेजेंस में, उनकी साधना के अंदर, उनके सानिध्य में रहते रहते मुक्ति की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। और बहुत से लोग जो है वो श्रावक बनकर, साधु बनकर मुक्ति को चले गए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस को इतना विस्तार दे दो कि पूरा ब्रह्मांड समा जाए। और कहा भी गया है कि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, हमारा जो ये पिंड है जिसको हम यूनिवर्सलाइज करने की बात कहते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर व्यापी है, शरीर के बाहर जो है आत्मा का कोई निवास नहीं, शरीर के भीतर ही है। तो हमारा जो ये यूनिवर्स है, ये वर्ल्ड है, ब्रह्मांड है, वो हमारा ये शरीर रूपी पिंड है, उसकी कॉपी है। दोनों एक दूसरे की कॉपी है, जो उसने जो है पिंड में से ली, ब्रह्मांड में से लिया है, पिंड के अंदर आया है। तो इस तरीके से उसका जो, उसके पिंड के अंदर जो मुख्य स्थान है वो चेतना का है। उसके लिए कहा गया कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। और जो पूरे ब्रह्मांड को जानता है, इसका मतलब वो एक आत्म तत्व को अवश्य जानता है। तो इस तरीके से इसकी इतनी बड़ी व्याख्या है, इतना बड़ा रोल है और इतना बड़ा दायरा है, तो हम इसके दायरे को पूरा विस्तार क्यों न देवें। यानी हम ऐसी भावना भावें कि जो है हम केवल ज्ञान को प्राप्त हो, हम सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जन्म लें और स्नेह स्नेह अपनी साधना करके इस आत्मा के साथ जो कलुषित भाव है, जो हमारा हिसाब किताब है, उसको शुद्ध करके और हम जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। और इसीलिए इसकी शुद्धि पर जो है मानव जीवन में जो कर्म शरीर की शुद्धि पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमें ये चिंतन करना चाहिए कि संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी जीव से मेरे को कोई भी जो है नुकसान पहुंचा है या मैंने किसी के प्रति बुरा व्यवहार किया, तो शुद्ध अंतःकरण से ऐसे समस्त जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करें। आप जो है वो पितर जी की तरह आइए और जो है मेरे को जो है वो आप शक्ति दीजिए, जागृति दीजिए, और ताकि कि जो है मैं भी मुक्ति को जा सकूं। यानी कहने का अर्थ ये है कि
जो है सब लोगों से आप आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कीजिए, वो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, और आपका जो प्रायश्चित है वह उनके तक आराम से पहुंचता है, क्योंकि हमारे जो द्रव्य रूप में शुद्ध आत्मा स्वरूप है वह जो है अव्याबाद है। अव्याबाद का अर्थ ये हो गया कि सभी की आत्मा जो है अपने आप में प्योर अवस्था में है और उनको एक से दूसरे तक पहुंचने के अंदर कोई बाधा नहीं आती है। उसके अंदर से वो टेलीपैथी के द्वारा आराम से जाता है। यानी किसी ने भाव किया कि मुझे फलां व्यक्ति से मिलना है तो भाव के साथ वो मिल भी सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि कई बार क्या होता है कि जो कोई माँ है तो उसके पेट के अंदर जो है वो एक दर्द सा चलता है जिसको घोड़ा बोलते हैं, और वो कहने लग जाती है कि मेरा पेट में जलन हो रही, मेरी कोई संतान है, दुखी है। इसका मतलब ये टेलीपैथी हो गई, उसने अपनी संतान के दुख को पहचान लिया। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सलाइज करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सबकी आत्मा यूनिवर्सलाइज होकर के मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल कामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।